अपने बाबा का शेर बेटा, काई का मुस्तकबिल, मेरा उस्मान। उस्मान, तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे? मुझे बताओ, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? खैरियत और सलामती से आप कबीले को लौट आए। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। देखना, काई कबीले एक हो जाएंगे। जरूर हो जाएंगे, जरूर औस कबाइल मुत्तहिद हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मेरे शेर, इंशाअल्लाह। सुना था कि आप कारवां सराय गई थी। हाँ, गई थी मैं। खैरियत है? उस्मान, कहाँ से मिला तुम्हें ये खंजर? कारवां सराय में कोई ऐसा जो आपके पास आया हो। सोफिया, कोलोजा हिसार की शहजादी मेरे पास आई थी। सोफिया? सोफिया, लेकिन सोफिया का इस खंजर से क्या ताल्लुक है, बोलो? ताल्लुक है क्योंकि किसी ने आपकी जिंदगी के बदले में किसी और की जान बख्शी करवाई। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सोफिया? यानिस। ये यानिस कौन है? शाम में मुलाकात होगी। उस्मान, जब मैं कारवां सराय में थी तो वहां शेख अदाबाली से मुलाकात हुई थी मेरी। ये क्या कह रही हैं? तुम्हारी आंखें कैसी चमक उठी हैं? क्या बात है? आपने बहुत अहम खबर दी है। उनकी बेटी थी, उनकी बेटी उनके साथ थी। बाला खातून की बात कर रहे हो? जी हाँ। हाँ बिल्कुल, मैं उससे भी मिली हूँ। तुम कहाँ चले इस वक्त? कारवां सराय जाना होगा मुझे अभी इसी वक्त। आकर मिलता हूं, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अदाबाली साहब अगर मौजूद हैं तो उन्हें इत्तला दीजिए कि उस्मान उनसे मिलने के लिए आया है, काई कबीले से। जी बिल्कुल। उस्मान साहब, बाला खातून, शुक्र है आप मुझे मिल गए। मैं बहुत परेशान था, आप अचानक वहां से चले आए। तो क्या कोई नाराजगी आपको मुझसे? नसीहत की थी उन्होंने आपको। गलती हो गई मुझसे, उन्हें मायूस किया मैंने, तो इसीलिए यहां मैं उनका हाथ चूमने और दिल से माफी मांगने चला आया। बाबा दहलीज पर आए किसी से मुंह नहीं मोड़ते, और अगर वो उस पर परेशान है जो आपने किया तो आपको सही राह भी वो ही दिखाएंगे। मेरे बाबा की नसीहत है, रोशनी है वो हमारी, उन्हें नाराज कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप जानते हैं वो क्यों नाराज हैं?
मैं जानता हूं बाला खातून, इंसाफ के लिए अदालत जाने की बजाय अदालत खुद बनने की कोशिश की। सही समझे आप। आपको देखकर खुश होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बाला खातून। इंतजार नहीं हो रहा अब, मुझे उनसे मिलकर बहुत सी दुआएं लेनी है और बहुत कुछ उनसे कहना है। मैंने किसी और से भी कहना है। उनके आने तक यहां तशरीफ रखें। मैं आपकी ताईजान से मिली हूं। मैं जानता हूं, उन्हीं की वजह से तुम तक पहुंचा हूं। पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा बाला खातून। हाथ मांगने के लिए ताई सिलजान को भेजूंगा तुम्हारे बाबा के पास। उदास क्यों हो गए हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अक्षय दरवेश। खुश आमदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। अदब अली साहब से मिलने आया हूं यहाँ। वो जरा मसरूफ हैं उस्मान साहब। उन्हें मालूम है कि मैं आया हूं? जी हाँ। मैं मिलता हूं उनसे खुद। उस्मान साहब, थोड़ा सब्र करें। सब्र तमाम मुश्किलात का हल है। आपके बाबा ने उनसे मिलने आने वाले पर दरवाजा बंद कर दिया बाला खातून। अब क्या आप इस बात से नाराज हो गए कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, या आप खुद पर गुस्सा हैं कि आपने हाथ बढ़ाया ही क्यों जिसे थामा नहीं गया? सिर्फ अपने आप से नाराज हूं मैं। याद है एक छोटी सी रुकावट ने आपको परेशान किया था, लेकिन उस वक्त भी सामने सैकड़ों पहाड़ खड़े थे। मैं हर किस पीछे नहीं हटूंगा बाला खातून। तो फिर आपको मुलाकात करने के लिए सब्र वाला बनना होगा। राजों का बर्तन तैयार है अक्जा? इसको सही आग नहीं लगी जनाब, जब ये बह रहा है। तो फिर तो हमें शोलों को भड़काना होगा। बाबा जरूर कुछ ना कुछ जानते होंगे उस्मान साहब। जानती हूं, वसल के दरवाजे पर इंतजार मुश्किल है। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं।
उसके लिए तुम्हारा इंतजार करना भी जरूरी है। बाबा के सफर में आपकी साथी बनूंगी। उस रास्ते में आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। लेकिन सफर बहुत मुश्किल मालूम हो रहा है, याद रखिए। अगर मेरी सांसें रुक जाए तो तुम मेरी सांस बनोगी। बस यही काफी है कि तुम मेरी साथी हो इस सफर में। तो आपको मुतमईन रहना होगा। अगर सारी जिंदगी भी इंतजार करना पड़ा तो करूंगी मैं। जल्द वापस आऊंगा बाला खातून। अब शायद कुछ कहने वाली थी। आईगुल खातून, क्या हुआ उसे? जब मैं आपके खेमे में थी तो वो आई थी। उन्होंने कहा मैं आपके लिए और कबीले के लिए मुसीबत हूं। मुझे डराया। गुस्सा करने की जरूरत नहीं उस्मान साहब। वो रिश्तेदार हैं, कबीले से हैं आपकी। उसे मसला हमसे क्यों हो रहा है? मसला मैं और आप नहीं है उस्मान साहब। तो फिर क्या है? लगता है आईगुल आपको बहुत पसंद करती हैं। मुझे कौन पसंद है ये आप जानती हैं बाला खातून। आईगुल का मामला आप मुझ पे छोड़ दें। लेकिन अदब वाली इस कदर नाराज होंगे और मुझसे मिलने से इनकार कर देंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैं फिर भी इंतजार करूंगा। इजाजत चाहूंगा बाला खातून। वो जरा मसरूफ हैं उस्मान साहब, थोड़ा सब्र करें। सब्र तमाम मुश्किलात का हल है। बाला खातून, थोड़ा आराम से चलें। तेजी बेशर्मी से आगे जा रही है। अगर दर से निकाले तो आप खिड़की से आ जाती हैं। क्यों हैं आप इतनी बेशर्म? आप रिवायात से नावाकिफ हैं और हद का भी नहीं पता। तुर्क रिवायात में कब से शामिल हो गया मेहमान को इज्जत न देना। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम लेकिन नहीं जानती कि कहाँ खड़ी हो, वो भी अपनी मनहूसियत के साथ, जो अभी तक हमारे सर पर है। उस्मान तुम लोगों की वजह से मारा जाएगा। आखिर कितना खून बहाना चाहते हो तुम लोग? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम हर मर्तबा मुसीबत आने पर ऐसे ही रोना पीटना मचाती हो, जैसे तुम कबीले में नहीं किसी महल में रहती हो? आईगुल बहन, जब तुम्हारे इतने बड़े ख्वाब हैं तो अपने दिल को भी बड़ा कर लो, ताकि इस तरह की कश्मकश पे टूट ना जाए। अगर दोबारा इस तरह हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो रहा है? आईगुल,
यहाँ, बताओ मुझे। ताईजान, मुसीबतें हम पर बारिश की तरह बरस रही हैं इन लोगों की वजह से। ये लोग क्या चाहते हैं हमसे? और अब मुंह उठा के हमारे कबीले आ गई हैं। क्या बेशर्मी है इनकी। बाला, खेमे में जाओ बेटी। जाओ अपना काम करो, चलो। आईगुल, लगता है तुम भूल गई। मैं तुम्हें याद करवाती हूँ। तुम सरदार की बेटी हो। तुम्हारी सबसे बड़ी खुसूसियत अदब है। पहली बात, उस्मान ने बाला खातून के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। याद रखो, इन दोनों के दरमियान अब कोई भी नहीं आएगा, तुम भी नहीं। ये थी दूसरी बात। इन्हें हमेशा याद रखना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और ये तीसरी बात है। मुस्कुराती हुई अम्मा हाइमा, सुलेमान शाह की भारी आवाज और साथ में बेकाबू उस्मान की शरारतें। आओ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये मेरे उस्मान के हैं। देखो, खास उसके लिए बना था। बहुत छोटी है। हाँ ना, छोटी सी है। तब भी वो एक शेर था और अब भी। उसकी पहली सदरी अपने हाथों से मैंने ही बनाई थी। फिर वो बड़ा होता गया। वो बामसी साहब और तुर्को साहब के साथ तलवार चलाने लगा। उसकी बहादुरी अल्लाह की तरफ से थी और तलवार चलाने का हुनर उसके पापा अख्तरुल साहब की तरफ से था। वो कबीले के बच्चों में हमेशा सबसे आगे था। तीर से निशाना लेने वालों में वो पहला था। लकड़ी की तलवार भी उसने सबसे पहले छोड़ी। उसके हम ख्याल हमेशा उसके पीछे चलते थे। फिर बड़ा हो गया और सरदार बन गया। उसके दोस्त सिपाही बन गए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वो हमेशा साथ रहे। सिलजान खातून, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में। हाँ पूछो बेटी। पूछो मेरी जान, शर्माओ मत। उस्मान साहब ने कभी किसी से मोहब्बत की है क्या? ये तो मैं नहीं जानती बेटी, लेकिन जब वो तुम्हारा नाम सुनता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। मैं उस्मान की माँ हूँ, उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मेरी बात पे यकीन है तो ये जान लो, उस्मान के दिल में सिर्फ बाला खातून है। वो जब भी किसी बात में बाला खातून का जिक्र करता है तो उसकी चमकती आंखों से मैंने ये जाना, तुम्हारी आंखों की तरह। लगता है मेरे रब ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया है। हमेशा खुश रहो दोनों। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जहन्नुम से होते हुए यहां तक पहुंचा हूं मैं। रब ने मुझे जन्नत तोहफे में दे दी है बाला खातून। आपके लिए हर लम्हे दुआएं मांगी है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको खैरियत से दिखना नसीब हुआ। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है उस्मान साहब।
आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। जिन्होंने ये किया, खुदा उन्हें तबाह और बर्बाद कर दे। आपको शिफा खाने जाना चाहिए। क्या आप ये सब नहीं जानती? ये चेहरा मेरे जख्मों के लिए मरहम की तरह है, और ये आंखें तारीक रातों में रोशनी। मैं अपना हर दर्द भूल चुका हूं। मुस्कुराती रहो यूं ही। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है बेशक। खुश आमदीद खातून। शुक्रिया जनाब। मैं शेख अदब अली से मिलना चाहती हूँ। मुझे उनसे कुछ अर्ज करना है। हजरत इस वक्त शहीदों के लिए दुआ कर रहे हैं। आप तशरीफ रखें। आखिर मैंने आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ही लिया। बताइए क्या वजह है इसकी? बताएं ताकि हम भी खुश हो सकें। सलजान ताई का मैं इंतजार कर रहा हूं। वो मेरे लिए बाला खातून का हाथ मांगने गई है। अच्छा, अल्लाह खुशी दे, सब खैर के साथ हो। आमीन। उम्मीद है कि बाला खातून और उनके वालिद आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत ना बने। लेकिन एक बात सुन लें, जब से उनके कदम हमारे कबीले में पड़े, एक नहुसत सी छा गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गुल। जो कुछ हो रहा है सिर्फ कलूजा हिसार इसकी वजह है। अल्लाह कभी अदाबाली को दूर न करे हमसे। बाला की बात है जहां तक, उसको लेकर एक लफ्ज भी तुम मत कहना। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान हो। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है। जानती नहीं थी कि मेरी खुशी आपके लिए कुछ नहीं। तो ये भी सुन लें, अली शार साहब और मेरा निकाह होने वाला है। आई गुल, तुम एक मोती हो हमारे कबीले का, और तुम मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत में मेरी बहन रहोगी। अल्लाह नसीब अच्छा करे तुम्हारा, तुम्हें कभी कोई आंच ना आए। मेरी दुआ है खुश रहो सारी जिंदगी।
खुश आमदीद। आपके आने से खुशी हुई सुल्तान खातून। शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें इस तरह देखकर मैं और भी खुश हो गई हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मसाइल से निकले। शुक्र है। हम इससे भी बेहतर दिन देखेंगे अल्लाह के हुक्म से। मैं यहाँ शेख अदाबाली से उनकी कीमती शे मांगने आई हूँ। आइए सुल्तान खातून। मुबारक हो बाला खातून, अल्लाह तुम लोगों को जल्द से जल्द एक कर दे। इंशाल्लाह। आइकुल, क्या बात है, रो रही हो तुम? कुछ नहीं अम्मी जान। तो जो फिर आंखों में है उन्हें क्या कहोगी तुम? कहो अब। जानती हूं कि आप नाराज होंगी, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई हूं। उस्मान, हुआ क्या जो तुम इतनी उदास हो? मेरे साथ कुछ नहीं किया अम्मी। सैलजान खातून अदाबाली से मिलने गई हैं। खातून का सराय जाना हैरान तो कर रहा है, लेकिन तुम ही बताओ वहां क्यों गई हैं? बाला खातून उस्मान के लिए उसका हाथ मांगने गई हैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह। उस्मान के चचा होते हुए भी ताई जान रिश्ता मांगने जाएंगी। अजीब सी बात है ये। बिला वजह रोना बंद करो। फालतू ख्वाबों की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। रोशन मुस्तकबिल है तुम्हारा मेरी बेटी। तुम एक मजबूत संजाक सरदार की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हो। जो कुछ उस्मान कर रहा है, अगर यही सब करता रहा तो मुसीबतों के अलावा और कुछ नहीं लाएगा वो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ना कि रोना। रानी बनकर रहोगी तुम। आखिरकार हमें इम्तिहान में कामयाबी हुई सलजान खातून। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बे करीम हमारे दिलों को सलामती और इत्मीनान अता करे। आमीन। बेशक हमद अल्लाह ही की है, लेकिन आपने जो किया उसका बदला हम कभी नहीं चुका सकते। आपने उस्मान का ख्याल रखा, उसे दुश्मनों से बचाया। अल्लाह आपसे राजी हो। बहादुरों को अकेला नहीं छोड़ा जाता सलजान खातून। बेशक कोई भी ना हो उनके साथ। अल्लाह की राह में जो लोग चलते हैं उन्हें मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। हमने कुछ भी नहीं किया, हक की ऐसी मर्जी थी। उस्मान बेटा अपने ईमान के साथ खड़ा रहा और वो अपने आज़्म और यकीन के साथ बचा। हजरत, आपने उस्मान को बेटा कहा। हम बाला खातून को बेटी कहकर बुलाना चाहते हैं। बाला खातून एक बेहतरीन परवरिश और तरबियत पाने वाली साफ दिल लड़की है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम उसकी रोशनी से अपने कबीले को रोशन करना चाहते हैं। बहुक्म इलाही और नबी करीम की रजा से हम आपकी बेटी बाला का हाथ अपने बेटे उस्मान के लिए मांगते हैं। शुक्रिया खातून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं कुछ कहना चाहती हूँ बाबा, इजाजत है मुझे? क्या बात है बेटी? आओ बैठो। हाँ बताओ। आपने जो सोचने का मुझे कहा था, मैंने फैसला कर लिया। आलिशार साहब से शादी के लिए तैयार हूं मैं। क्या ये तुम्हारा अपना फैसला है बेटी? तुम्हारी माँ ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की तुम्हारे साथ? कोई ताल्लुक नहीं है बाबा। पहले कबीला है मेरे लिए। जानती हूं मैं, इस शादी से हमारी नस्लों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। लेकिन बेटी, और तुम्हारा मुस्तकबिल? मेरा मुस्तकबिल सिर्फ आपकी खुशी में है बाबा। अल्लाह तुम्हें खुशियां अता करे बेटी। ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत खुशियां और कबीले के लिए कामयाबी का बाइस बने। इंशाअल्लाह। अपना घर ख़वातीन बनाती हैं और मर्द उसकी हिफाजत करते हैं। वाकई अगर तुम्हें अपना घर बसाना है तो ये मत भूलना कि शौहर की ताबेदारी तुम्हारा नस्बुल ऐन होना चाहिए। खुशबू अभी तक महसूस कर सकता हूं तुम्हारी। अगर एक ना हो सके तो जी नहीं पाऊंगा बाला खातून, मर जाऊंगा। हमारा रब अपने बंदों को शादी करने का हुक्म देता है। घर बसाना मुबारक होता है। शादी करने से बहुत सारी खुशियां आती हैं जिंदगी में। उस्मान साहब की कलाई मजबूत और दिल बेखौफ है। मैं जानता हूं वो एक बहादुर जवान और जबरदस्त जंगजू हैं। जहां तक बाला की बात है, उसकी अल्लाह के मकसद के लिए परवरिश हुई और वो मुसलमान खवातीन की सरबराह है। मैं भी चाहता हूं कि एक दिन उसका घर बसे, लेकिन शादी में तवाजुन जरूरी है। बिना तवाजुन के मसाइल पैदा होते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, उस्मान और बाला बराबर नहीं है। किसी को दुख देना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस पर राजी नहीं हूं सलजान खातून।
उस्मान बेटे, क्या तुम्हें भूख नहीं है? तुम्हारा खाना तो ऐसे ही रखा हुआ है। खैरियत तो है ना? मैं तुम्हारे दिल की धड़कन को अच्छी तरह सुन सकता हूँ उस्मान। जी बामची साहब, दिल के मामले भूख खत्म कर देते हैं। शादी पर मैं सबको दिखाऊंगा कि ये तलवार को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। शिकारी आंखों वाले मेरे बहादुर उस्मान, तुम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। अपनी शादी का सोच रहे हो? खैर के साथ ये काम पूरा हो जाएगा। 40 भेड़ें कुर्बान करूंगा। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मेरा दस्तरखान होगा। सामसा चाउश, काश के हमें तुम्हारी भी शादी देखने को मिले। इनसे मत उलझो कोनूर भाई, सामसा ने तलवार से शादी कर रखी है। खामोशी से अपना खाना खाओ, ज्यादा मत बोलो। पहले भी समझाया था। सिपाही अरकुत, तुम कुछ नहीं बोलते, ऐसा क्यों? इसे छोड़े अब्दुर्रहमान गाजी, ये तो चाहता है कि हम सबकी शादी हो जाए और उसका खाना ये हड़प कर जाए। ताईजान, क्या हुआ है ताईजान? क्या हुआ है? उस्मान बेटा, शेख अदब अली ने ये रिश्ता मंजूर नहीं किया। वो इस पर राजी नहीं।